Hello students, today I will discuss in this video a numerical based on equation of motion and another topic is discussion uniform circular motion. First of all, discussion in numerical based on equation of motion. In previous lecture you read about the equation of motion. I will discuss in this video numerical. क्वेश्चन 1 है द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन in the motion to the motion if the car takes 3 seconds to stop after the application of brakes. Calculate the distance it travels during this time. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है वो आपकी जीरो हो जाती है और डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, क्योंकि जब आप कार में ब्रेक आप अप्लाई कर देते हो तो कार आपकी रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आपकी जीरो हो गई और जो डिस्टेंस है वो आपसे कैलकुलेट कराई गई है। ठीक है, तो इक्वेशन में जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से आप एक्सेलरेशन को माइनस में लिखोगे, ए बराबर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है, डिस्टेंस आपसे कैलकुलेट कराई गई है, तो यहां से हम इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वी वी गिवन है और टी वी गिवन है और ए वी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ v बराबर u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू आपकी जीरो है, u आप यहाँ से u आपको काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, और a की जगह आप वैल्यू पुट करोगे जिसका -4 और t की वैल्यू आपकी 3 है। 3 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से करोगे दिस द -12 इधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा, तो u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से u तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इसके साथ साथ हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो आपको s कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड क्या कहती है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपके पास यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है u आपने कैलकुलेट कर लिया है, u आपने कैलकुलेट करा है, u कैलकुलेट करने के बाद टी भी आपके पास गिवन है और ए भी आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास सेकंड है वो आप लगा सकते हो। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू आपकी 12y, टी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 सेकंड है, 12 की मल्टीप्लाई आपने 3 से कर दी, प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू -4 वैल्यू पुट कर दीजिए, और टी की जो वैल्यू है वो आपकी 3 सेकंड है, वो आपने यहाँ पर पुट कर दी, वो 3 का स्क्वायर कर दिया। 12 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे दिस इज 36, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका 18 आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ रहा है 36 माइनस 18, तो एस बराबर कितना हो गया आपके पास? 18 मीटर। तो डिस्टेंस आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पर ही बेस्ड है। प्रॉब्लम है ए मोटर बाइक accelerates uniformly from 54 km per hour to 72 km per hour in 2 seconds. Calculate the acceleration. फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन कैलकुलेट कराया है, सेकंड पार्ट में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर बाइक इन दैट टाइम। तो आपसे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कराएगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये आपसे कराया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से? इनिशियल वेलोसिटी, पहले आप इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे, ये आपके पास दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, इसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी आप इसको कहोगे u, तो u बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट मैंने 15/18 से मल्टीप्लाई की, क्यों? क्योंकि किलोमीटर को आप चेंज करोगे
मीटर में पहले तो 1000 आएगा और नीचे आप आवर से आप सेकंड में लेकर आओगे तो डिवाइड करोगे 60 मल्टीप्लाई 60। तो 60 मतलब आवर से आप मिनट में लेके आए और मिनट के बाद आप सेकंड में लेके जा रहे हो। तो जब आप 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60 को आप कैलकुलेट करते हो तो 5 अपॉन 18 आता है। ठीक है, तो 5 अपॉन 18 मैंने डायरेक्ट पुट किया है यहाँ पर। 18 को आप यहाँ से 3 टाइम देखोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इसी तरीके से, क्योंकि आपके पास v बराबर 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है। 72 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 18 किलोमीटर पर आवर से आप मीटर चेंज कर रहे हो मीटर पर सेकंड में। तो आप यहाँ से 18 को 4 टाइम्स आएगा 72, 4 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई और फाइनल वेलोसिटी 20 आ गई। अब यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपसे एक्सेलेरेशन पूछा गया है। तो जब आपके पास टाइम भी गिवन है 2 सेकंड है और u भी आपके पास गिवन है और v भी आपके पास गिवन है, तो आसानी से आप a कैलकुलेट कर सकते हो। तो यदि v, u और t गिवन हो तो a आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप फर्स्ट वाली है वो आप लगाओगे। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, ये आपको कैलकुलेट करना है तो v माइनस यू अपॉन में t हो जाएगा। ठीक है, तो v की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर 20 है और जो u की वैल्यू है वो आपकी 15 है और t की जो वैल्यू है वो आपकी 2 है। तो एक्सेलेरेशन a बराबर हो गया 5 अपॉन 2, तो 2.5 जो आपका एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन होगा 5 अपॉन 2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने एक्सेलेरेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में आपको डिस्टेंस कवर बाय द मोटर बाइक निकालनी है। तो आपके पास वहाँ से ए आ गया फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास यू वी गिवन है, ए भी आपके पास आ चुका है और टी भी आपके पास गिवन है। तो इक्वेशन लगा सकते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू आपके पास 15 है, टी की वैल्यू आपके पास 2 है, 1/2, ए की वैल्यू आपके पास 2.5 आ रही है और जो टी की वैल्यू है वो आपकी 2 है, 2 का स्क्वायर आप कर दोगे। तो 15 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 30 आ जाएगा और 2 से एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 2 रह जाएगा। 2.5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 5 आ जाएगा। तो 30 प्लस 5 आपके पास 35। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर बाइक वो आपकी 35 मीटर आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है? बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ पर मूव करता है और यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड उसकी यूनिफॉर्मली हो और कैसा हो, आपका जो पाथ हो वो आपका सर्कुलर हो, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसके बाद मैंने दूसरे थोड़ा सा डिफाइन किया है इसको, सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा। व्हेन ए बॉडी टेक्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी आपकी एक राउंड लेती है, ठीक है, देन इट ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सर्क्यूफेरेंस विच इज 2 पाई आर। बेसिकली एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ पर जब एक राउंड लेती है तो इसको क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस जो कवर होती है इसको हम सर्क्यूफेरेंस बोलते हैं। और सर्क्यूफेरेंस कितना होता है आपका? दिस इज 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो आर जो कहलाती है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है? आपकी रेडियस है जो आपका सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो इसकी बेस पे मैंने एग्जाम्पल भी बताए हैं, क्या क्या आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे एक पीस मतलब एक स्टोन ले सकते हैं। एक आपने स्टोन ले लिया और इसको आप एक थ्रेड में बांध दीजिए और आपने इस तरीके से एक थ्रेड में बांधकर इसको ऐसे घुमाना शुरू किया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का जो कहलाएगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करेगा, तो ये आपका सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो ए पीस ऑफ स्टोन
टाइड टू द थ्रेड, एक आप थ्रेड से बांध देते हो एक साइड, एंड रोटेट इन ए सर्कुलर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड से आप रोटेट करते हो तो सर्कुलर पाथ में, तो ये कैसा मोशन है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इसके बाद मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, जो आपके मून है और जो अर्थ है, जो सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तो ये कैसा मोशन करते हैं, ये भी सर्कुलर मोशन करते हैं। जैसे अर्थ के चारों तरफ जैसे मून जो ऑर्बिट करता है, तो ये कैसा मोशन है आपका, सर्कुलर मोशन है, और अर्थ जो लगाती है वो आपकी सन के और चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये भी आपका सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो एक सैटेलाइट जब आपकी अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, तो ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट है, द कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड, यदि कोई कार आपकी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो और स्पीड उसकी कांस्टेंट हो, तो इस तरीके के मोशन को भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, तो आपको यूनिफॉर्म मोशन तक आपको समझ में आया होगा। इसी पर बेस आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, जो आपको यहाँ तक करा दिया गया है। तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 7, 9 एंड 10, ये आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, और क्वेश्चन ट्राई भी करें, और साथ साथ जो आपका चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।